नमस्कार। नवजात शिशुओं को बचाने की लड़ाई पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनिका आर्य। मैं आपको बताने जा रही हूं आज सारण जिले की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब कहीं कोई नवजात शिशु मिले तो सबसे पहले उसका इलाज करवाना ज़रूरी है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ को बच्चे की जानकारी देना। असल में बीती 6 जुलाई को सारण में एक नवजात शिशु श्री रामपुर नहर के किनारे में मिला। ये एरिया परसा ब्लॉक में सगुनी पंचायत में श्री रामपुर गांव में है और जिन्हें ये बच्चा मिला सुबह सुबह वो उनका नाम ललन राम है। वो उसी गांव के निवासी हैं और उन्होंने उस बच्चे को जब पाया तो बच्चे की नाभि वगैरह सब बच्चे के साथ लगी हुई थी। उन्होंने नाभि तो वहीं गांव में से किसी को बुलवा कर कटवा दिया और उसके बाद उन्होंने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। दोपहर 3 बजे के आसपास CWC चाइल्ड लाइन को बच्चे की इंफॉर्मेशन मिली और चाइल्ड लाइन की टीम उसी वक्त बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए श्री रामपुर गाँव चली गई। वहां जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि बच्चे को पटना ले जाया गया है, लेकिन फिर किसी से उन्हें जानकारी मिली कि बच्चे को कहीं नहीं ले जाया गया बल्कि गांव में ही है और उसे वो चाइल्ड लाइन को सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं, इसलिए तरह तरह की कहानियां बना रहे हैं। खैर किसी तरह से ललन राम को समझा बुझाकर वो बच्चा उनसे चाइल्ड लाइन की टीम ने ले लिया। ललन राम जी ने बहुत अच्छा किया कि बच्चे को नहर के पास से उठा लिया, नहीं तो बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन उन्हें करना ये चाहिए था कि बच्चा जैसे ही उनकी सुपुर्दगी में आया, उनके पास आया, उन्हें बच्चे को मेडिकल केयर दिलवानी चाहिए थी और उसके बाद संबंधित थाने को या अन्य अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए था। फिर मुद्दा एक ये भी है कि ऐसी स्थिति में आम आदमी को क्या करना चाहिए, और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जब कोई बच्चा ऐसी स्थिति में मिले तो वो इंफॉर्मेशन पहले डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज और बाकी सब लोगों को देना ज़रूरी है, ये बच्चे का इलाज करवाना ज़रूरी है। और ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि चाइल्ड लाइन की टीम को बच्चे का इलाज पहले करवाने के लिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने शोकॉज किया है। क्या है ये पूरा मामला, कैसे कैसे बच्चे को वहाँ की चाइल्ड लाइन टीम ने रेस्क्यू किया, कैसे इलाज के लिए लेकर गए और क्यों उन्हें शोकॉज नोटिस किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं चाइल्ड लाइन सारण के विकास मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पालोना के इस मंच पर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये बच्चा कहाँ मिला था और किस हालत में मिला था। यह बच्चा मैडम हम लोग ADCP कार्यालय बैठे हुए थे, उसी समय CWC के मेंबर के द्वारा सूचना दी गई कि परसा थाना के एक शगुनी पंचायत है जहाँ पर श्री राम नाम का एक गांव है, वहीं पे नहर के किनारे पर कोई बच्चा फेंका हुआ है, आप लोग जाकर के उसको देखें और आगे की कार्रवाई करें। हम लोगों ने अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचने के बाद पता चला कि बच्चा जो है किसके बताया जा रहा है कि बच्चा जो है PMCH जा रहा है, कोई कह रहा है कहीं जा रहा है। उसमें हम लोग घंटा 2 घंटा समय लगा। हम लोग भी विश्वास हुई कि हो सकता है कि मानवता का ख्याल रखते हुए बच्चा को PMCH दिखाना है तो लोग ले जा रहे हो। हम लोगों ने इसकी सूचना चाइल्ड लाइन को भी देने का प्रयास किया और दिया भी कि वहां पर मदद तुरंत मिल जाए। लेकिन शाम को 6 बजे के आसपास में सूचना मिली कि नहीं, ब्लैकमेल लोग कर रहा है, बच्चा जो है गांव में ही है। ग्रामीण जो बच्चा को रखे थे उनका कांटेक्ट नंबर प्राप्त करके उनसे संपर्क की गई और उन्हें कानून के बारे में बताया गया कि अगर ऐसा आप करते हैं तो आप पर FIR भी हो सकती है अगर बच्चा को कोई नुकसान हो रहा है तो। बाद में वो दबाव में आए और बच्चा को लेकर के PSC तक पहुंचे। बच्चा को हम लोग अपने पास रखे और रह करके PSC ले जा करके उसका प्राथमिक उपचार कराए, जहाँ पर डॉक्टर साहब उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल छपरा रेफर किए। हम लोग तुरंत बच्चा को एम्बुलेंस के घटना है किस दिन की? ये घटना 6/7/2022 को 22 की है। हम लोग के कुछ सूचना लगभग ये जो बीता जी मैम आज से 2 रोज पहले। ये बच्चा मिला किस वक्त? मतलब आपको तो ठीक है सूचना 3 बजे 4 बजे के आसपास मिली दिन में, लेकिन एक्चुअल में बच्चा किस वक्त मिला था इसके बारे में कुछ पता चल पाया? जी हम लोग को बच्चा जो है ललन राम जो ग्रामीण है उनके द्वारा दिया गया, बच्चा उन्हीं के पास था।
उनको कब मिला? ललन जी जिन्होंने बच्चे को पाया, उन्होंने किस वक्त बच्चे को पाया, कुछ बताया था उन्होंने इस बारे में? ऐसे लोगों के द्वारा बताया गया, वो तो कुछ स्पष्टता नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों के द्वारा जी। बताया गया कि शायद उनके उस नहर के साइड में कहीं खेत बाड़ी वगैरह है, वो गए हुए थे, बच्चा की आवाज आई, उसके बाद उन्होंने देखा, फिर गांव के लोग जुट गए, गांव के लोगों ने कोई कहा कि मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा, भगवान का गिफ्ट है। आमतौर लेकिन पर ललन जैसा नाम, होता है, कोई बच्चा जी मिलता है तो लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि भाई हम रख जी लेंगे बच्चे को। जी मैम। तो ये अर्ली मॉर्निंग के आसपास का समय रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, हो सकता है, लेकिन ललन राम के द्वारा स्पष्टता कुछ नहीं की गई इस संबंध में। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स जो हमारे साथ शेयर हुई है उसमें कहीं शायद जिक्र किया हुआ था इस बात का कि सुबह 5 बजे के आसपास बच्चा उस क्षेत्र में मिला था। और जब ये बच्चा मिला तो इसको गर्भनाल वगैरह सब लगी हुई थी, बच्चे को बिना क्लीन किए ऐसे ही छोड़ दिया गया था। हाँ, उस समय तो वही स्थिति थी जैसा कि बताया गया, लेकिन हम लोग जब बच्चा को प्राप्त किए तो उसका नाल वाल सब कटा हुआ था। वो शायद ललन जी या उनके फैमिली में चाहे, किसी ने बुलवा जी उसको हाँ कटवा दिया। अच्छा, हाँ, एक ऐसा और कुछ किया चीज होगा। जो सुनने जी में आ रही है इस जी बच्चे को लेकर कि उसको शारीरिक रूप से भी कुछ प्रॉब्लम थी, शायद मल द्वार नहीं बना हुआ था बच्चे का, कुछ इस तरह की बात थी। जी, बिल्कुल 100% यह बात सही है कि बच्चा को मल द्वार नहीं था, जिसके कारण बच्चा का पेट में काफी सूजन हो रहे थे और बच्चा बहुत परेशान था। इसी वजह से हम लोग लेकर के वहां गए। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे सदर अस्पताल आप लोग गए और आपको वहां पता चला कि बच्चे के मलद्वार में प्रॉब्लम है और इसका ऑपरेशन करना होगा, फिर इसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो वहाँ पे जब जानकारी नेक्स्ट डे मिला, क्योंकि नाइट में हम लोग 9-10 बजे करीब में बच्चा को वहाँ पे एडमिट करा पाए। नेक्स्ट जी। दिन 7 तारीख को जब सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब में पता चला कि बच्चा रेफर हो गया है, फिर हम लोग अपने सुविधा प्राप्त कर करके वहाँ पे पहुँचे, बात किए डॉक्टर से। बात करने के बाद जो वहाँ एएनएम है, उन्होंने कहा कि आपके बच्चा जो है रेफर हो गया है, आप यथाशीघ्र यहाँ से पीएमसीएच ले जाएँ। हम लोगों ने तुरंत जो है एएनएम के माध्यम से और स्वयं भी ब्लॉक हेल्थ मैनेजर से बात करके एम्बुलेंस प्राप्त किया और इसकी सूचना जो है टेलीफोनिक सीडब्ल्यूसी को हम लोगों ने उपलब्ध कराई कि ऐसी ऐसी घटना है। वो बोले कि ठीक है, बच्चा को आप लोग लेके जाइए। हम लोग बच्चा को लेके पीएमसीएच पहुंचे। वहाँ जाने के बाद एसएनसीयू में डॉक्टर बच्चा का एडमिट नहीं लिए कि मेरे पास इसकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। फिर भी हम लोग को अच्छा, लगा कि कुछ, पीएमसीएच ने मना कर दिया बच्चे को एडमिट करने जी से। जी मैम। उसके बाद हम लोगों को कुछ लगा कि कुछ गलत हो रहा है। फिर हम लोग पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट से मिले और अपनी व्यथा कहे कि यह परित्यक्त बच्चा है, हम लोग चाइल्ड हेल्पलाइन से आए हुए, इसमें आपके योगदान अगर कुछ हो जाए, बच्चा बच जाता। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक ही डॉक्टर्स हैं जो सप्ताह में कभी एक दिन ये देखते हैं। कितनी अजीब सी व्यवस्था, कितना मतलब अजीब स्थिति है ये। आप लोग छपरा से बच्चे को लेकर गए, बहुत छोटे से बच्चे की जिंदगी का सवाल था, लेकिन जो उसको बचाने वाले थे वही उसको एडमिट करने के लिए वहां पर तैयार नहीं हुए। ऐसे में नहीं आप लोगों तैयार के था हम। सामने भी ये अक्सर सवाल आ जाता होगा कि फिर अब क्या करें, अगर सरकारी अस्पताल भी उस बच्चे को नहीं ले रहे हैं इलाज के लिए, तो तब बच्चे को सब लेकर कहाँ जाया जाए? एक ये सवाल तो जी, जरूर आपके मन में उठा होगा। और सबसे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, 5056 बेड का अस्पताल का निर्माण चल रहा है। वहाँ इस तरह की गतिविधि कहे कि मैंने 5 मिनट कौन व्यवस्था कर सकता हूँ। मैंने कहा कि सर ऐसा है कि आप एक एडवाइस तो दे सकते हैं कि बच्चे को बचाने के लिए मुझे और कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो इस जी। बारे में कोई जानकारी है नहीं। और चूंकि सदर अस्पताल के द्वारा पीएमसीएच में रेफर किया गया, इसलिए मैंने आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपके लिए आईजीआईएमएस अच्छा है, आप वहाँ जाइए, वहाँ पर 24 घंटा यह कार्य हो सकता है। फिर हम लोगों ने इसकी सूचना सीपीयू को दी है कि इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लेकर के जाइए और जैसा हो वैसा खबर करिए। वहाँ से हम लोग आईजीआईएमएस पहुंचे। वहाँ रास्ते में जब हम जा रहे तो मेरे मित्र है संतोष जी, उनको मैंने फोन किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, आप बोले थे कि अगर कोई आवश्यकता पड़ता है तो मैं सहयोग कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि विकास जी एकदम आपके लिए और इस बच्चा के लिए हम लोग खड़े हैं। उन्होंने तुरंत आईजीआईएमएस में आरवीएस में एक महिला है निधि कुमारी, उनको उनसे कांटेक्ट किया और मुझे फोन उपलब्ध कराया नंबर। मैंने उनसे बात किया और बात कर करके उन्होंने कही कि आप तुरंत आइए, मैं आपकी सेवा करूंगी। और हम लोग तुरंत वहाँ पहुंचे। पहुंचने के बाद निधि जी के द्वारा बहुत बड़ा सपोर्ट किया गया, क्योंकि बड़े अस्पताल में कौन विभाग कहाँ पर है, कहाँ जांच होगी, क्या होगी, बहुत बड़ी समस्या थी। नहीं आता। बिल्कुल हाँ, सही। तो उनका 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 जो सहयोग मिला
वह काफी अच्छा रहा और बच्चा को एडमिट कराने में हम लोग एक सवा घंटा के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं करके एडमिट कराने में सफल हुए। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि वहां आपको सपोर्ट करने के लिए संतोष जी मिल गए और डॉक्टर निधि, आपने नाम बताया उनका। जी जी जी, संतोष जी, चूंकि जी, तो टेलीफोनिक डॉक्टर, उनसे बात हुई, उन्हीं के माध्यम से जी निधि जी से परिचय हुई। जी, तो ऐसा सहयोग अगर हर बच्चे को मिल जाए तो शायद हर बच्चे को बचाना संभव हो जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ये तो जरूर सोचना होगा कि जिन बच्चों को उनके अपने पेरेंट्स ने, अपने परिवार ने छोड़ दिया, जो गोल्डन आवर कहा जाता है इन बच्चों के लिए, कि जन्म के इनिशियल जो आवर्स होते हैं वो बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ऐसे छोटे बच्चों के लिए। हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वैसे भी बहुत ज्यादा है, और जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर की बात होती है तो उसमें इन बच्चों का कहीं भी जिक्र नहीं होता है जो अपने पेरेंट्स के द्वारा छोड़े गए होते हैं। वैसी परिस्थिति में आप जैसे लोगों के लिए, जैसे चाइल्ड लाइन है या CWC है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि बच्चे को मेडिकल केयर कैसे दिलवाएं अगर सरकारी अस्पताल भी उनको लेने के लिए तैयार ना हो। फर्ज कीजिए कि आप पटना में नहीं होकर किसी और जिले में होते तो शायद बच्चे की स्थिति और क्रिटिकल होती चली जाती है उस समय में। बिल्कुल जब बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल बिल्कुल। ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था तब आप पहले गांव से शहर के सदर अस्पताल में, फिर सदर से पटना के PMCH अस्पताल में और फिर वहां से IGMS में लेकर दौड़ रहे थे। तो ये बच्चे के लिए कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल था। अगर थोड़ा जी भी मैम। और क्रिटिकल स्थिति उसकी होती तो शायद बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता, ऐसा लगता बहुत है बहुत क्या? बहुत। जी जी बिल्कुल। अगर वो और जल्दीबाजी नहीं होती और छपरा से पटना का दूरी अगर कहीं और ज्यादा होता लोकेशन, या जी समय से आदमी नहीं, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती, त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती, तो बचाना मुश्किल था। चूंकि बच्चा का पेट में जो सूजन हो रहा था अत्यधिक बढ़ रहा था और बच्चा को बेचैनी सी लग रही थी, और उस समय हम लोग के पास दो तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। एक तरफ बच्चा सामने दिख रहा था कि अपना बच्चा है, क्योंकि उसको जी। अपने गोद में हम लोग लेके गए हुए थे। दूसरी तरफ अभी मैं पदाधिकारी का भी आपसे ध्यान वही था। जानना ही चाहती थी कि एक नन्ही सी जान आपकी हथेलियों में थी, आप जी कैसा फील कर पा रहे थे? बड़ी बेबसी भी हो रही होगी कि जिस समय उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए आप उसको एक अस्पताल से लेकर दूसरे अस्पताल में दौड़ रहे हैं, इलाज नहीं मिल बिल्कुल। पा रहा है बच्चे को। बस ईश्वर से एक ही कामना हो कर रहे थे हम रास्ते में कि है ईश्वर, मैंने जिस व्यू के साथ, जिस मिशन में मैंने लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें कामयाबी कैसे मिले। तो लगता है ईश्वर ने जरूर आपकी प्रार्थना सुन ली जी होगी, जी जी इसलिए ऑपरेशन भी बच्चे का सक्सेसफुल रहा। और एक जी चीज जी और जी ये मुझे लगता है कि इस बच्चे के बचने में एक महत्वपूर्ण कारक ये रहा कि बच्चे को किसी भी कीड़े या जानवर ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। नहीं। संभवतः वहां पर छोड़ने के कुछ ही समय के अंदर ललन जी की नजर उस बच्चे पर पड़ गई होगी और उन्होंने उसे वहां से हाँ। उठा लिया होगा। जी, क्योंकि सच्चाई अगर वही ज्यादा है। देर बच्चा वहां रह जाता तो उसको हाइपोथर्मिया हो सकता था, चींटियां काट सकती थी या कोई भी जानवर उसको उठाकर लेकर जा सकता था। तब जी, डैमेज कंट्रोल अक्सर करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत 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 ऐसा ऐसा पहले पिछले जो भी बच्चे मिले थे उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता था। लेकिन हमको लगता जी है कि बच्चा का जो मल द्वार में जो समस्या थी, हो सकता है कि उसके चीज को मान करके बच्चा को हटा दिया गया हो कि मैं नहीं कर पाऊँ, अगर पुअर फैमिली हो, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से बच्चा मिला है और बच्चा को किसी प्रकार की दाग निशान नहीं है, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है उस जगह पे जहाँ पे झाड़ी है, यह तो बहुत बड़ा जी सवाल पैदा कर ही रहा है मैम। जी। और अच्छा, इस सबसे बड़ी मामले समस्या, में जी, आप कुछ जी बताना चाह रहे सबसे हैं बड़ी विकास जी? समस्या, जी मेरा यह कहना है मैडम कि इस तरह की घटना हो जा रही है, और इस घटना के बाद स्थानीय थाना हो या जिला बाल संरक्षण इकाई हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से मामला प्रकाश में आ जा रहा हो, उसके बावजूद भी उसको सिर्फ समाचार पत्र समझ के पढ़ करके रख लिया जाता है। उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए शायद देश में कानून है या नहीं तो मैं नहीं कह सकता। अगर है तो फिर क्यों नहीं होता है कि इस तरह की घटना को रोका जाए और चाइल्ड लाइन को बेशक सामने लड़ने बेशक के लिए इसके मजबूर कर दिया प्रिवेंटिव जाता पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं विकास जी कि इसके प्रिवेंटिव्स पर काम करने की जरूरत है, और जैसा कि आप जानते हैं पालोना प्रिवेंटिव्स पर ही काम करता है। हमारी पूरी कोशिश है। ये आप है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इनको रुकना चाहिए, बच्चों के साथ ये क्रूरता बंद होनी चाहिए। तो इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे ये शिशु वहां मिला तो इसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में? क्या उनसे इस आपको पूरा प्रकरण सहयोग मिला?
नहीं नहीं, मुझे सहयोग नहीं मिला मैडम। और चूंकि जिला के पदाधिकारी हैं, उनसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन चूंकि जी जो जो समस्या हम लोग के सामने आई, एक तरफ बच्चा था, बच्चा को बचाना था। क्योंकि बच्चा जी बोल नहीं पाएगा, वो अपने दर्द को दिखा नहीं पाएगा, और आंख से दिख बिल्कुल। रहा था कि बच्चा का पेट काफी सूजन कर रहा है। तो उसको बचाना जी मेरी पहली प्राथमिकता में थी। उसमें हम लोग यह भूल गए कि हमें और कुछ भी करना है। नतीजा ये जी हुआ कि मैडम, कहना नहीं चाहिए, हालांकि इस मामला में सीडब्ल्यूसी का मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। मैंने जब बच्चा को एडमिट करा लिया, सफल ऑपरेशन हो गया, तो मैंने उन्हें कल पत्राचार किया कि भाई ऐसे ऐसी घटना है। मैं आपके पास प्रस्तुत तो नहीं कर सका, टेलीफोनिक आपको सूचना दिया था। बाद में शाम जी को कल पता चला कि डायरेक्टर सर के माध्यम से पता चला कि सीडब्ल्यूसी ऑर्डर निकाल चुकी है, डीसीपीओ को भी ऑर्डर की हुई है, और हम लोग को भी ऑर्डर की हुई है कि बच्चा की देखरेख जब तक डीसीपीओ के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं की जाती, आप वहां पे बने रहे। मेरी टीम बनी हुई भी है। लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद एक समाचार मिले कि जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा चाइल्ड लाइन को शोकॉज कर दिया गया है कि आपने बिन बताए इस बच्चा को कैसे क्या किए। यह थोड़ा दुखद हम लोग के लिए घटना है। और चाइल्ड लाइन के सदस्य विशेष करके मैं यह सोचने पर मजबूर हूँ कि काम कैसे किया जाए, और किया जाए तो किसके साथ किया जाए। अगर कोई अनहोनी जी हो जाती निकासी, तो शायद। जैसा कि आप बता रहे थे कि ये जो इंफॉर्मेशन है बच्चे की आपको सीडब्ल्यूसी से ही मिली, और जितना हम बिल्कुल समझते हैं कि एक जिले में बच्चे के संरक्षण को लेकर 18 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके संरक्षण की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को मिली है। तो आपको तो खुद सीडब्ल्यूसी इन्फॉर्म कर रही थी और आप लगातार टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन में भी थे उनके साथ, आप उनको अपडेट भी दे रहे थे कि बच्चा कहाँ है। तो वैसी बिल्कुल परिस्थिति इस में डीसीपीओ का इस तरह से शोकॉज नोटिस निकालना ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता है। इसलिए कि सबसे मैडम। पहली किसी की लिए भी, आप हो, मैं हूं या कोई एक आम आदमी हो, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि अगर कोई बच्चा, और वो भी एक बहुत छोटी सी नन्ही सी जान, अगर कहीं विषम परिस्थितियों में मिल रही है तो उसको मेडिकल केयर मिले। ये हर किसी का प्राथमिक दायित्व है। तो और आपने उस दायित्व को बहुत अच्छे से निभाया है। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने क्यों ऑब्जेक्ट किया, क्यों वो सीडब्ल्यूसी के, क्या वो टच में नहीं थे, क्या उनको अपडेट नहीं मिल रहा था? ये बड़े सोचने की बात है कि इतने जिम्मेदार पद पर जो अधिकारी हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले बच्चे को इलाज दिलवाना जरूरी है, उसके बाद बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो तो थोड़ा सा इंतजार भी कर सकता है, लेकिन बच्चे की जिंदगी मैं तो इंतजार नहीं करेगी। मैडम, हम लोग को तो जब सूचना मिली उस समय सीपीओ सर के पास ही बैठे थे, और उनसे बोल के ही अब निकला कि बच्चा रेस्क्यू के लिए जाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी घटना है। हम लोग से जी कमी ये हुई है कि डीसीपीओ को हम लोगों ने डायरेक्ट फोन नहीं किया था। और बच्चा जब रेफर हो गया तो रास्ते में लगभग 12 बज के कुछ मिनट पर हम लोगों ने सीपीओ को बताया कि हम लोग पीएमसीएच पहुंचने वाले हैं, ऐसी ऐसी बात है। जी उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं डीसीपीओ को सर से बोल बोल बात करके आपको आगे का निर्देश दे रहा हूँ। तो हम लोग गुत्थेत में थे कि चलिए भाई, पदाधिकारी जान रहे हैं, बता रहे हैं, सारी जानकारियां हैं। हम लोग की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग यही हुआ है कि हम लोगों ने डीसीपीओ को डायरेक्ट फोन करके इसकी जानकारी नहीं दिया था। हालांकि इसमें सीडब्ल्यूसी का बहुत अच्छा रोल रहा। उन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग अच्छी किया। बात यह है और कि सीडब्ल्यूसी ने इस चीज को समझा कि बच्चे को बचाना जी पहली प्राथमिकता थी, बाकी कार्रवाई बाद में भी की जा सकती थी, और उन्होंने आपको सपोर्ट किया। सवाल और है कि क्या पुलिस ने इसमें किसी तरह का कोई लीगल एक्शन लिया है, जैसे कि एफआईआर दर्ज करना या जांच पड़ताल शुरू करना? नहीं, इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है कि चाइल्ड लाइन के द्वारा बच्चा प्राप्त होने की सूचना उनको एक सनहा के माध्यम से दिया गया है, जो सनहा दर्ज हो चुकी है। जी उसकी रिसीविंग कॉपी हम लोगों के पास प्राप्त भी है। 7 तारीख को हम लोगों ने सुबह में ही अपने टीम को भेज करके वहाँ पर सनहा की कॉपी उपलब्ध करा दिया था। क्योंकि स्थानीय थाना की केस थी तो उनको जानकारी देना अति आवश्यक था। अब उसके एगेंस्ट में थाना के द्वारा कोई बच्चा मिलने की एफआईआर हुई है या नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ऐसा हमको नहीं लगता है कि एफआईआर हुई होगी, क्योंकि सारण में ऐसा कोई घटना अभी तक नहीं घटा जहाँ पर एफआईआर हुई। हाँ, मैं यही जानना चाहती थी कि क्या पूर्व में जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनमें कभी कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, या बिहार के नहीं किसी ऐस, हिस्से में कोई नवजात शिशु मिला हो परित्यक्त अवस्था में तो आपकी जानकारी में आया हो कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, ऐसा कभी हुआ है?
नहीं, पूरी बिहार के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट सारण में मुझे जानकारी नहीं मिली है कि कोई एफआईआर थाना के द्वारा या की गई होगी, बच्चा कैसे मिला और उसकी जांच पड़ताल हुई हो, ऐसा मेरे जानकारी में नहीं। जबकि सारण में भी बच्चे अक्सर मिलते रहते हैं परित्यक्त अवस्था में। हाँ, लगभग लगभग मुझे तो याद है कि 2019 के ठंड के महीना में आपसे हमें पहली मुलाकात बातें हुई थी, जो गरखा का बच्चा था जिसमें काफी समय लगा रेस्क्यू होने में, है ना? जी। तो उस समय से आपसे से हम जुड़े हुए हैं आपके ग्रुप से, और बहुत सारी न्यूज़ को देखते हैं, बड़ी प्रेरणा मिलती है इस पे काम करने के लिए। और लगता है कि कहीं अच्छा आदमी काम कर रहा है, पैसा तो कम कमाता है लेकिन एक अच्छा काम कर, एक अच्छा जीवन दान में भी अपना सहयोग कर रहा है। लेकिन जिस तरह की रवैया चल रही है, बगैर किसी पदाधिकारी का नाम लिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि बड़े अंदर असंतोष पैदा करता है कि आखिर काम कैसे किया जाए तो किसके साथ किया जाए, कौन अपने साथ है और कौन नहीं है, यह समझना बड़ी मुश्किल है ना? तो बिल्कुल, यह थोड़ा हम ऐसी लोग के लिए परिस्थिति में असंतोष जब है। एक तरफ बच्चे को बचाने का दबाव हो और दूसरी तरफ अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई करने का, खिलाफ कार्रवाई करने का अंदेशा भी हो, तो समझ नहीं आता, बड़ी दुविधा होती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। मुझे लगता है कि जो आपके यहाँ डीसीपीओ ने किया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि कभी भी चाइल्ड लाइन की या सीडब्ल्यूसी या डीसीपीओ यूनिट में जो भी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, वहाँ पर कभी भी उनकी इस जो अबंडनमेंट वाला इशू है, जो नवजात बच्चों को लावारिस अवस्था में छोड़ने वाला इशू है या उनकी हत्या का जो मामला है, इस पर कभी कोई ट्रेनिंग करवाई नहीं जाती। एटलीस्ट मेरी जानकारी में ऐसा कभी कोई ट्रेनिंग सेशन मुझे याद नहीं पड़ता है कि कभी किसी राज्य में इन अधिकारियों का करवाया गया हो। तो एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उनको मालूम ही जो मुझे लगती है कि उस क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के द्वारा, और चाइल्ड लाइन भी उसमें सहयोग कर सकती है, वहाँ अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए। सेफ सरेंडर पॉलिसी को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, अडॉप्शन को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि बच्चे एक तो इन जो परिस्थिति में अभी मिला है बच्चा, ये ना मिले। दूसरी चीज, जो अडॉप्शन इलीगली हो जाता है, मतलब जेजे एक्ट की जानकारी आम आदमी को तो नहीं होती और बच्चा मिलता है तो वो लोग अपने पास रख ले देते हैं, तो इस तरह से वो कानून की नजर में भी दोषी हो जाते हैं। अगर एडॉप्शन की और सेफ सरेंडर पॉलिसी की जानकारी हो लोगों को, उसके बारे में प्रॉपर अवेयरनेस हो, तो शायद ये स्थिति एक दिन बदल जाए और लोग बच्चों को अपने पास रखना बंद कर दें। संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनको इन्फॉर्म करें बच्चा मिलने पर वो, और एडॉप्शन का प्रोसेस भी लोगों को समझ में आए कि अगर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कारा में उन्हें आवेदन देना होगा। तो अवेयरनेस एक अहम रोल निभा सकता है इस तरह की घटनाओं को रोकने में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, इतनी सारी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होकर जल्द ही अपने उचित परिवार में पुनर्स्थापित हो जाएगा आप सबके द्वारा। बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी प्रेरणा ऐसे मिलती रहे कि हम लोग और आगे बढ़ के अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें। आपको भी धन्यवाद जी, नमस्कार। चाइल्ड लाइन के विकास जी से बात करने के बाद हमने एडीसीपी सारण और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन से भी बातचीत की और उन दोनों अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की कि आखिर ये माजरा क्या है। दोनों अधिकारियों ने बताया कि उन्हें बच्चे की जानकारी नहीं थी, उन्हें उसके बारे में तब पता चला जब बच्चा पटना पहुंच गया। वहीं हमारे साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किए गए उससे ये पता चलता है कि सीडब्ल्यूसी बच्चे के बारे में जानती थी, उनको हर बात की जानकारी मिल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या बच्चे की जानकारी उनको मिलना ये ज़्यादा ज़रूरी था तो, या फिर उस बच्चे की ज़िंदगी बचाना। तो निश्चित तौर पर इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि बच्चे की ज़िंदगी बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। और लकीली वो बच्चा अब उसका ऑपरेशन हो चुका है, रिकवर कर रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी अधिकारी, सभी पक्ष अपने सभी निजी मतभेदों को भुलाकर एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। ये मैटर नहीं होना चाहिए कि उन्हें इन्फॉर्म किया गया या नहीं इन्फॉर्म किया गया। बस जब और जहाँ जिससे भी इंफॉर्मेशन मिले, बस कोशिश ये होनी चाहिए कि इन बच्चों के जीवन को किसी भी तरह से बचाया जा सके।